हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें आपने करनी है। ग्राउंड की तैयारी कैसे करनी है, रिटर्न कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ग्राउंड के साथ साथ रिटर्न की तैयारी करने की, और सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, और यूट्यूब पे हमें कंटेंट जो मिल रहा है क्या सही कंटेंट है या गलत कंटेंट है, स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से लेना है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, और वीडियो लेक्चर्स हमें यूट्यूब से देखने चाहिए, कहाँ से हमें वीडियो लेक्चर्स जो है प्रॉपर वे में जहाँ से हमें मिल पाए वहाँ से देखना चाहिए। क्या सोर्स वीडियो लेक्चर का रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस आप ज्वाइन करें या नहीं करें, और टेस्ट सीरीज आपको लेना ज़रूरी है या नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पुलिस कांस्टेबल के अंदर बहुत सारा जो कैंडिडेट है वो अपनी तैयारियां जो है गलत तरीके से जो है अभी तक कर रहा है। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइड है, इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आपका नहीं बनेगा। ओवरऑल 80 कट ऑफ पूरे स्टेट का बनेगा, तो स्टेट का कट ऑफ 80 बनने से क्या होगा कि कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाता है। नहीं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कट ऑफ कम जाता था, लेकिन इस बार ओवरऑल पूरे स्टेट के अंदर सेम कट ऑफ जाना है। तो इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा आपके सिलेक्शन पे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए अब टाइम आ गया है कि हम अपनी तैयारी को प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करते हुए अपनी तैयारियां अच्छे से अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ग्राउंड चाहे जब भी हो, ग्राउंड के 1 मंथ बाद रिटन एग्जामिनेशन होना वो तो डेफिनेट है। तो उसके बाद ग्राउंड के बाद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोचते अपनी तैयारियां अभी कर रहे हो कि ग्राउंड के बाद हमें टाइम मिलेगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आपका एक गलत डिसीजन हो सकता है। और साथ ही साथ ग्राउंड अब जो फिजिबिलिटी बन रही है, ग्राउंड फेब से पहले नहीं हो सकता है, फरवरी के बाद ग्राउंड होगा। उसका मतलब बहुत सारा कैंडिडेट तब तक अपनी ग्राउंड की तैयारियां भी कर चुका होगा, और ज़्यादा कैंडिडेट जो है ग्राउंड से रिटर्न के लिए सिलेक्ट हो सकता था। अगर दिसंबर के अंदर ग्राउंड होता तो कम कैंडिडेट जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट होता। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है और प्रॉपर तैयारी का प्रोसेस क्या रहना चाहिए। यूट्यूब पे जो मटेरियल हमें मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस है, चीज़ें आपको जो नहीं करनी है वो चीज़ें भी आप पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर अपना इस वीडियो के अंदर क्या हमारी चीज़ें रहने वाली है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो एच पी पी एस सी ने क्लियर यहाँ पे सिलेबस दिया है, क्लियर कट सिलेबस है कि इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब आप बोल दीजिए जो आपका नरेशंस है, और चेंज ऑफ वॉइस, वॉइसेस से क्वेश्चन आएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस दिया रहेगा जिसके अंदर किसी पोर्शन को हाईलाइट करके आपको दिया होगा और उसके अंदर आपको करेक्शन करना है। आर्टिकल्स और डेटरमाइनर्स आपने करने हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। इन सब टॉपिक से आपको या तो आपको फिल इन दी ब्लैंक मिलेगा या आपको एरर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर प्रोसेस में कैसे तैयारी करनी है, आपने इंग्लिश के लिए सबसे पहले टेंसेस से आप अपनी तैयारियां स्टार्ट करोगे। टेंसेस आप कंप्लीट करोगे 4-5 दिन के अंदर, आप टेंसेस कंप्लीट करिए। उसके बाद आप नरेशन में 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए। वॉइस के लिए आप 2 से 3 दिन का टाइम दे सकते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस करने से पहले आप कहाँ जाइए, आप पार्ट ऑफ स्पीच में जाइए। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस तभी आप कर पाओगे। आप सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच करिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट करिए। उसके बाद आप जाइए आर्टिकल्स पे। उसके बाद लास्ट में आप जाइए करेक्शन ऑफ सेंटेंस पे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस तभी कर पाओगे जब आपका नाउ पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होगा,
क्योंकि जो वहाँ पे करेक्शन करना होगा वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वोकैब से रिलेटेड भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पहले पार्ट ऑफ स्पीच करना है। टेंसेस के बाद नरेशन के बाद वॉइस, वॉइस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच, फिर आर्टिकल, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो इंग्लिश को इस तरीके से करिए। इंग्लिश अगर आपको करना है तो इंग्लिश के लिए प्रॉपर एक आप 10th का ग्रामर का बुक ले लीजिए, वहां से आप टेंसेस, नरेशन, वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, इन टॉपिक्स को अच्छे से करिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पे प्रॉपर टेंसेस टॉपिक सर्च करके टेंसेस का जो भी आपको वीडियो समझ आता है उस वीडियो को जो है देख सकते हैं, वहां से भी आप अपने डाउट्स जो है टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, वैसे अगर टेंसेज इंग्लिश ग्रामर आपको करनी है तो सभी जो सब्जेक्ट है उसके जो भी टीचर्स है उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप कंप्लीट मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। आप अपने अपने टॉपिक्स वहाँ से करिएगा, और सबसे बेस्ट वीडियोस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप हर एक सब्जेक्ट के जो है वहाँ से लेक्चर्स भी चेक कर सकते हो, किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स कहाँ से आपको करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट सिलेबस है हिंदी का। हिंदी के अंदर स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लघुक्तियाँ। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपने क्या करना है, आपने 10th की ग्रामर की बुक लेनी है, वहां से आप अपनी तैयारियां करिए। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आई थिंक आपको क्लियर होगा। पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द में भी आपको कुछ भी कहीं से नहीं देखना है। स्वर, व्यंजन, अव्यय, मुहावरे, लघुक्तियाँ कुछ आप वीडियोस यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, वहां से अपना देख सकते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करूं, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, इनके लिए भी आप सेम चीज़ आप चेक करिए वीडियोस प्रॉपर। इसके लिए कोई भी अभी आपको मार्केट में इन्हीं टॉपिक का अलग से बुक नहीं मिलेगा। आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। आप टॉपिक वाइज चीज़ों को करिए। आप सबसे पहले नंबर सिस्टम पे जाइए, नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़िए। नंबर सिस्टम इसमें नहीं दिया है, नंबर सिस्टम में आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद आप रैशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में जाइए, फिर आप परसेंटेज में जाइए। परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट लॉस करिए। सीधे आप प्रॉफिट लॉस पे जाओगे तो चीज़ें समझ नहीं आने वाली है। फिर आप डिस्टेंस, डायरेक्शन, उसके बाद आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन, फिर आप प्रोबेबिलिटी पे जाइए। लास्ट में आप जो है ट्राइंगल्स और स्टैट में जा सकते हो। ठीक है, ये आपका मैथ्स के लिए जो है स्टडी प्लान रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, क्लॉट एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर एंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, ट्यूब डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, इन सब टॉपिक्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप लिंक ओपन कर लीजिए, उसके अंदर जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर इसके नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो आप कोई भी स्टैटिक बुक ले लीजिए, जहाँ पे आपको जो है आर्यन की बुक ले लीजिए आप, चाहे स्टैटिक बुक जिसके अंदर नेशनल जितना भी आपका जीके दिया होगा, नेशनल और इंटरनेशनल, जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट, या फिर आपके ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, रिवर्स हो गए, पीक्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपने करंट अफेयर के मैगजीन, पिछला 1 साल के मैगजीन जो है तैयार करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस लेना आपको ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ले सकते हो। अगर आप ऑफलाइन बैच नहीं ले पा रहे हो, आपके नियर बाय कहीं भी ऑफलाइन बैच नहीं है, तो आप ऑनलाइन बैचेस जो है ले सकते हो। और टेस्ट सीरीज लेना तो आपके लिए मैंडेटरी है। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं बाय करोगे, टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, टेस्ट नहीं दोगे, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे आपकी तैयारियां कितनी है पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी इस वे में आप अपना जो है डिज़ाइन कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी तैयारियां जो है कर सकते हो। और अगर आप प्रॉपर तैयारियां अभी से करते हो तो आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम के अंदर डन है। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि मैं ग्राउंड की तैयारी करूं पहले, उसके बाद रिटन की तैयारी करूं,
तो दोस्तों वो आपका सबसे बड़ा जो है गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि रिटर्न के अंदर भी जो है इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि स्टेट वाइड ये वैकेंसी है। कोई भी यूट्यूब पे ये चीज़ आपको नहीं बोल रहा है, सभी को अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस बेचने की जो है होड़ अभी एक लगी है पूरे यूट्यूब पे। अगर आप चेक करते हो हर जगह पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस बेचे जा रही है। आप वो सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी तैयारियां देखिए कि तैयारी आपको कहाँ से करनी है। आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो आप लाइब्रेरी के अंदर बैठिए, आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हो, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आपको वीडियो लेक्चर उसके देखने जो है होंगे। नहीं तो वीडियो लेक्चर आप नहीं देखोगे, आपको मैथ्स रीजनिंग जैसे टॉपिक समझ नहीं आएंगे, मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट समझ नहीं आएंगे। वहाँ पे टॉपिक्स टफ होते हैं, वो टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, 10th के बाद आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो आपको उसके लिए वीडियो लेक्चर या ऑफलाइन क्लासेस लेना ज़रूरी है, और टेस्ट सीरीज देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ के अंदर आप कमेंट करिएगा। बाकी जितनी भी वीडियोस के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।